क्लियर है कि रेट कंट्रोल मैकेनिज्म हमारा कैसे काम करता है, इसको हम थोड़ा समझते हैं। क्या मेरी स्क्रीन आपको दिख रही है? 1 मिनट में देख लेता हूं। चलिए, सो स्क्रीन क्लियर है। तो दोस्तों यहां पर आप लोग एक चीज देखिए, रेट कंट्रोल मैकेनिज्म कैसे काम करता है। आप सभी के पास बुक होगा, उसमें भी ये छपा हुआ है, और हम आप सभी के पास ये स्लाइड होगा, वो भी छपा हुआ है। ठीक है, मान लीजिए आपकी दवाई का बिल 6,000 रुपये आता है। अब वो सिर्फ ये छपा हुआ है। ठीक है, तो ये रेट कंट्रोल मैकेनिज्म ऐसे काम करता है कि सबसे पहली बात देखो कि यहां पर ये जो ग्रीन बॉक्स बना हुआ है, ठीक है, ये जो ग्रीन बॉक्स बना है, ये आपका लिक्विडिटी है। क्या है ये? 1 मिनट, मैं जो कर्सर घुमा रहा हूं आपको दिख रहा है? अब देखिएगा मेरा कर्सर जो है वो एरो आपको दिख रहा होगा, ठीक है, तो वो समझ लीजिए मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं। तो ये जो लिक्विडिटी है, क्लियर है, वो क्या बोलते हैं, एक्सचेंज में है, क्विक स्वैप एक्सचेंज में। ठीक है, अब क्विक स्वैप जो एक्सचेंज है, वहां पर जब भी कोई भी टोकन लिस्टेड होगा, याद रखिएगा, तो वहां पर डॉलर और एलजीएनएस, मतलब डॉलर और टोकन, दोनों को दोनों उसको डिपॉजिट करना पड़ेगा, वहां पर डालना पड़ेगा। ठीक है, तब जा करके कोई भी टोकन लिस्ट होता है। तो पहले तो इस चीज को समझिए आप, क्लियर है। उसके बाद होता क्या है कि जो रेट तय होता है वो कैसे तय होता है, इसको थोड़ा समझिए। जितना डॉलर क्रिएटर ने डाला होगा, ठीक है, एक्सचेंज, और जितना एलजीएनएस या टोकन, कोई भी एनी टोकन या कॉइन एक्सचेंज में डाला होगा, उसको डिवाइड किया जाएगा, वही रेट निकलेगा। ठीक है, सो जैसे एलजीएनएस के केस में 2,80,000 डॉलर डाले गए थे। ठीक है, कब? 7 मार्च 2024 को। ठीक है, और 70,000 एलजीएनएस डाले गए थे, ये दोनों चीजों को डाला गया था। ठीक है, तो कितना रेट आया था? $4 रेट आया था, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, डॉलर डिवाइडेड बाय टोकन इज इक्वल टू रेट। क्या ये क्लियर हुआ कि एक्सचेंज में कैसे लिस्ट होता है और रेट कैसे तय होता है? क्या ये क्लियर? एक बार यस टाइप करिए जल्दी से। क्लियर है? थोड़ा हम फास्ट चलेंगे, जल्दी से यस टाइप करिए। क्लियर है? और बिल्कुल डायरी पेन निकाल करके बैठे, है ना, और फोकस के साथ बैठे, क्योंकि चीजें बहुत कीमती है। अगर ये कंटेंट को आप बताना सीख गए, दुनिया में किसी भी पर्सन को आप बहुत अच्छे से समझा पाएंगे चीजों को। क्लियर है? आगे हम बढ़ते हैं। सो ये चीज आप समझ में आए। अब जब होता क्या है कि कोई एक व्यक्ति आया, उसने बाय किया, जब बाय करेगा तो क्या होगा, अपने डॉलर को, ये आप क्या करते हो, अपने डाई को डालते हो। ठीक है, सबसे पहले रुपए को आप यूएसडीटी में कन्वर्ट करते हो, जो कि एक स्टेबल कॉइन है। यूएसडीटी को आप कन्वर्ट करते हो डाई में। सो डाई को ही आप यहां पर डिपॉजिट करते हो। ठीक है, कहां पर? एक्सचेंज में। ठीक है, जब, और यहां पर मैं जो डॉलर बना रहा हूं वो डाई ही है, कंफ्यूज नहीं होना है, क्लियर। लेकिन मैंने समझाने के लिए डॉलर बना दिया है, ताकि, क्योंकि कॉमन लोग जो हैं उसी चीज को समझते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं कि चार क्या बोलते हैं, डॉलर किसी ने डाले। ठीक है, फर्स्ट बाय हुआ, क्लियर है, और रेट चल रहा है, वेट, ये कोई लोग क्या है कि जब तक से एनोटेशंस को ऑफ ना करो डिस्टर्ब करते रहेंगे। एनोटेशंस को मैं ऑफ कर देता हूं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट, फिर से स्क्रीन मेरे को शेयर करना पड़ेगा। थोड़ा सा डिसिप्लिन मेंटेन कर लो भाई, लाइफ में कुछ हो जाएगा भला। ये सब बच्चों वाली हरकत अभी भी करेंगे तो कैसे चलेगा जीवन। लेकिन हमें भी इसका भी आता है सॉल्यूशन। इनेबल एनोटेशन, ठीक है, अब हट गया है, क्लियर है। सो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, जैसे मैं बता रहा था आपको। ठीक है, कि क्या बोलते हैं, बाय जब होता है, ठीक है, तो होता क्या है कि हम अपने डॉलर को डिपॉजिट कर रहे हैं, और जितने डॉलर हम दे रहे हैं उतना हमें एलजीएनएस मिल रहा है। क्लियर है? सो ये प्रोसेस आपको यहां दिख रहा है, जो मैंने बनाया हुआ है डायग्राम के माध्यम से। आप क्या करते हो, अपने स्वैप बटन से डिपॉजिट करते हो। पहले अपने वॉलेट में लेते हो, टोकन पॉकेट, बिटगेट, मेटामार्क्स में आप यूएसडीटी डाई लेते हो, देन उसको स्वैप बटन से आप परचेस करते हो, या फिर आप डायरेक्टली भी ओरिजिन के डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन, उसके वेबसाइट में जा करके भी, अब वहां जो रिवॉर्ड पूल वाला ऑप्शन है, वहां जाके भी कर सकते हो, वो भी वहीं से इंटरलिंक है। क्लियर है मेरी बातें?
सो वो प्रोसेस ये होता है, तो बाय और सेल यहाँ पर होता रहता है। जब आप सेल करोगे तो एलजीएनएस जो है, सॉरी, जब आप सेल करोगे सो तो एलजीएनएस जो है वो आप डिपॉजिट करोगे कहाँ पर, इस ग्रीन बॉक्स में, जो कि लिक्विडिटी वाला बॉक्स है, क्लियर है, जो क्विक स्वैप एक्सचेंज में है। ठीक है, वहां पर आप डिपॉजिट करोगे और आपको फिर आपका जो है एलजी डॉलर है वो वापस मिल जाएगा। तो ऐसे बाय सेल ये चलता रहता है, क्लियर है। सो जब बायर्स ज्यादा हो रहे हैं, अल्टीमेटली देखो ये फॉर्मूले के अनुसार आप देखो, डॉलर डिवाइडेड बाय टोकन इज इक्वल टू रेट। सो डॉलर की मात्रा जब एक्सचेंज के अंदर बढ़ती है, ठीक है, सो होता क्या है, तो रेट बढ़ेगा फॉर्मूले के अनुसार। एक सेकंड मेरा कर्सर देख लेते, ठीक है। तो जब डॉलर की मात्रा यहां पर बढ़ती है तो रेट यहां पर आपका क्या होता है, बढ़ता है। अब डॉलर की मात्रा कम होगी तो रेट क्या होगा, आपका घटेगा। क्लियर है। हमने गणित में पढ़ा होगा या मैथ्स में पढ़ा होगा आप लोगों ने, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या फिर समानुपाती। तो डॉलर के समानुपाती रेट है, जब डॉलर बढ़ेगा एक्सचेंज के अंदर में तो क्या बोलते हैं, आपका रेट जो है वो बढ़ेगा, डॉलर कम होगा तो रेट कम होगा। ठीक उल्टा है, जब एलजीएनएस की मात्रा बढ़ेगी, मतलब सप्लाई बढ़ेगा, ठीक है, जब एलजीएनएस की मात्रा बढ़ेगी इसके अंदर तो रेट कम होगा, उल्टा होगा। और एलजीएनएस की मात्रा कम होगी, सप्लाई कम होगा तो रेट बढ़ेगा। तो ये है फॉर्मूला, दो दो पैरामीटर पे ये डिपेंड करता है रेट, क्लियर है। अल्टीमेटली बायर्स एंड सेलर्स पे ही डिपेंड करता है, क्योंकि डॉलर कब डलेगा, जब बायर्स ज्यादा होंगे, और एलजीएनएस कब डलेगा, बढ़ेगा एक्सचेंज के अंदर में, जब सेलर्स ज्यादा होंगे। क्लियर है। तो इस तरीके से रेट अप एंड डाउन होता रहता है, और हमारे बाय करने से यहां पर लिक्विडिटी इकट्ठी होती है। क्या मेरी बातें यहां तक क्लियर हो गई आपको, यस नो? ठीक है। सो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, पहले इस डायग्राम को अच्छे से समझते हैं, फिर उसको मैं प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा आपको जाके, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक और जगह, यहाँ एक तो बाय सेल करने का ये जगह बना हुआ है, एक और जगह और ओरिजिन ने बनाया जो सिर्फ इसी में ही बना, आज तक से ऐसा मैकेनिज्म कहीं देखा नहीं गया है, फर्स्ट ओरिजिन ने ही इसको बनाया है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सेकंड आपको बॉन्ड मैकेनिज्म बनाया गया है। एक तो खरीदने की जगह यह है कि क्विक स्वैप से आप खरीदो, क्लियर है, यहां खरीदाएगा भी और सेल भी होगा, दोनों होगा। दूसरा जो है जगह उसका नाम है बॉन्ड, क्लियर है। ये जो बॉन्ड है, ठीक है, जब ओरिजिन स्टार्ट हुआ था 7 मार्च 2024 को, जब एलजीएनएस लॉन्च हुआ था, तो यहां पर तो 2,80,000 डॉलर और 17,000 एलजीएनएस डाले गए थे ताकि बाय सेल चालू हो जाए। ठीक है, जस्ट लाइक बैंक स्टार्ट होता है तो कुछ लिक्विडिटी, कुछ फंड रख के स्टार्ट होता है, वैसे ही। ठीक है। सो बट ये जो बॉन्ड मैकेनिज्म बना था, ये ऑरेंज कलर का जो बॉक्स देख रहे हो आप, बड़ा वाला, इसमें कुछ नहीं था, ना ही डॉलर था ना ही एलजीएनएस था, ये जीरो था। क्लियर है। अब बॉन्ड में क्या होता है, जो आप एलपी बॉन्ड, ट्रेजरी बॉन्ड देखते हो ना, जब वेबसाइट में जाके खरीदते हो, ये वही बॉन्ड है। वो काम कैसे करता है मैं ये समझा रहा हूं, ठीक है। वो रेट को कंट्रोल करने में आपकी हेल्प करता है। ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। इसे अब देखिए, ये होता क्या है कि जब आप बॉन्ड से खरीदते हो तो बॉन्ड में एक फॉर्मूला लगा हुआ है। बॉन्ड में क्या फॉर्मूला लगा है, देखिए यहां पर लिखा हुआ है मैंने, $1 = 1 LGNS। ये फॉर्मूला लगा हुआ है कि भैया जितना डॉलर यहां पर आप डालोगे उतना एलजीएनएस जनरेट कर देना, जितना सोना आप रखोगे उतना नोट छाप लेना। समझ रहे हो, जैसे आपका जो नोट है वो कैसे छपता है, बातें समझ में आ रही हैं। जितना डॉलर और रियल डॉलर और गोल्ड का पेयर होता है रुपीस, ठीक है। अभी गोल्ड से ही समझते हैं, इजी वे में समझ में आएगा। जितना गोल्ड आप रिजर्व बैंक में रखाता है उतना ही नोट छाप सकते हैं। मतलब आपने अगर किसी को 100 रुपए दिए तो 100 रुपए का मतलब ये है कि आप 100 रुपए का गोल्ड दे दिए हो। बातें समझ में आ रही है, यस नो? सेम वैसे भी ये भी एक फाइनेंशियल सिस्टम है, यहां पर कोई फेक सिस्टम नहीं चल रहा है कि एक डिजिटल नंबर को घुमाया जा रहा है, ऐसा नहीं है। यहां पर रियल डॉलर रिजर्व में रखा जा रहा है, उसके बदले में एलजीएनएस बन रहा है। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है, यस नो? क्लियर है। लेकिन उसका फॉर्मूला क्या है, देखो कि $1 = 1 LGNS। ये फॉर्मूला है कि बॉन्ड में जितना डॉलर रखा जाएगा उतना नया एलजीएनएस क्रिएट हो जाएगा। क्या ये क्लियर हुआ आपको? ठीक है। तो किसी, ये और कौन कर सकते हैं, इसका एक प्रोसेस है करने का। ठीक है, ये होगा कैसे? गरीब कैसे बने? नंबर 1, सुबह लेट से उठो। नंबर 2, पूरा दिन फोन चलाओ। नंबर 3, फालतू की वीडियोस देखते रहो। नंबर 4, अपनी हेल्थ का ध्यान ना रखो।
और कौन कर सकते हैं, इसका एक प्रोसेस है करने का। ठीक है, ये होगा कैसे? ठीक है, कि कोई पर्सन जो बाय करता है बॉन्ड में जाकर के, बॉन्ड में जाकर के उसने $4 डाल दिए, ठीक है, एलजीनेस को बाय करने के लिए, तो 4 एलजीनेस जनरेट हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो अभी बॉक्स के अंदर में $4 ये चले गए हैं और 4 एलजीनेस भी चले गए, बन गए। क्लियर है, मेरी बातें समझ में आई? लेकिन इसको मिलेगा कितना इस पर्सन को? तो इस पर्सन को जो मिलेगा वो इसके अकॉर्डिंग मिलेगा कि यहां क्विक स्वैप एक्सचेंज में क्या रेट चल रहा है, प्लस बॉन्ड खुद भी कुछ डिस्काउंट दे देता है, उसके मैकेनिज्म में ऑलरेडी दिया हुआ है, ये कुछ डिस्काउंट देता है। ठीक है, जैसे $11 चल रहा है तो आपको 10.5 में मिल जाएगा, $1 कम में भी मिल सकता है। क्लियर है, वो डिस्काउंट देता है अपनी तरफ से। क्लियर है, तो अभी डिस्काउंट को साइड कर देते हैं क्योंकि फिर और डीप थोड़ा मैकेनिज्म होता है। तो अभी विदाउट डिस्काउंट समझते हैं कि जितना रेट यहां चल रहा है उतना ही एलजीनेस ये आपको दे देता है। क्लियर है, तो 4, अभी पहला दिन है, आज पहला दिन है 7 मार्च 2024। ठीक है, तो $4 किसी ने डाला होगा। ठीक है, सो 4 एलजीनेस बन गया और $4 यहां पर पड़े, लेकिन मिलेगा कितना? एक एलजीनेस इसको। कितना मिलेगा? एक एलजीनेस, क्योंकि रेट क्या चल रहा था? 4, उसने $4 ही डाले तो इसको एक एलजीनेस बनेगा, लेकिन बन कितने गए थे अंदर में? 4 एलजीनेस। ठीक है, तो अब वहां पर 1 माइनस कर दूं तो बचा कितना यहां? 3 एलजीनेस। क्लियर है, तो अब ऑरेंज बॉक्स के अंदर दो चीज बच गई, $4 पूरे के पूरे बच गए, 3 एलजीनेस बच गया। क्लियर है यहां तक मेरी बातें? यस नो आपको? ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप, कि अब ये जो है ये 3 एलजीनेस कहां जाएगा, इसका क्या होगा? ये जो 3 एलजीनेस नया बन के पड़ा हुआ है ये चला जाएगा रनवे वाले स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में। जब आप ब्लॉकचेन को ओपन करते हो तो देखते हो कि बहुत सारा फाइल वाला स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का वॉलेट एड्रेस दिखता है। यस नो? ये एक एक डब्बा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस है, समझ लो। मैं एड्रेस जो है ना, जो ब्लॉकचेन में दिखाया जाता है एड्रेस, कि इस एड्रेस में इतना टोकन पड़ा है, इस एड्रेस में इतना, ठीक है, इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वाले एड्रेस में इतना पड़ा हुआ है, ये एक एक डब्बा एक एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ही है। मैं उसको ये पिक्चर्स के थ्रू समझा रहा हूं। क्लियर है? सो ये जो होगा 3 एलजीनेस, ये कहां चला जाएगा? रनवे वाले स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस में चला जाएगा, उस बॉक्स में चला जाएगा। क्लियर है, ये चीजें। दूसरा चीज क्या है कि जो ये $4 है ये चला जाएगा आपका ट्रेजरी वाले स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में, जो आपका रिस्क फ्री एसिड है, ट्रेजरी जो आपको दिखाता है। यहां तक क्लियर समझ में आया आपको? ठीक है, अब अब आप समझो कि ये जो ट्रेजरी आपका जो बन रहा है, ट्रेजरी, ठीक है, ये जो ट्रेजरी छोटा वाला ग्रीन बॉक्स मैंने बनाया हुआ है, ये जनवरी को मैंने इसको समझ करके, है ना, रमेश सर के साथ बैठ करके और भी हमारे टेक्निकल सीनियर्स उनके साथ बैठ करके पूरा क्लियर करके इसको चेक करके हमने विद प्रूफ बनाया है इसको। ठीक है, ये ये नहीं कि ये चित्र है, ऐसा ही काम होता है। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि मैं बता रहा था, अभी जो ये ट्रेजरी है ये समझना है कि ट्रेजरी में फंड कहां से आया। क्या ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ कि 31,000 करोड़ अभी पड़े हुए हैं, सॉरी, 31 करोड़ डॉलर के आसपास अभी पड़े हुए हैं ट्रेजरी में, कल मैंने जो देखा था। ठीक है, जो आपका बैकअप फंड है वो कैसे बना, वो वहां पैसे कैसे आएंगे, क्या ये क्लियर हुआ आपको? यस नो जल्दी से बताइए। ठीक है, एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में बताइए, क्या जो मैंने बताया वहां पर फंड कैसे है, ये क्लियर हुआ आपको? अगर क्लियर है तो अपने थंब दिखा दीजिए। ठीक है, यस टाइप कर दीजिए। एकदम सिंपल वे में समझा रहा हूं, अगर आपने ये चीज को समझाना सीख गए, दुनिया जीत जाओगे जैसे हम जीत रहे हैं। एकदम क्लियर हो जाएगा लोगों को इंडिया में। क्या मैं आपको बता रहा हूं, फॉरेन चले जाओ, मुश्किल है ये चीज को समझाए कोई आपको। ठीक है, ये क्या चीज पूछ रहे हैं सर? एक लिक्विडिटी, एक बार और सर, ठीक है मैं इसको रिपीट करूंगा, फर्स्ट इसको समझिए। तो ये बॉन्ड में जितने भी पैसे डल रहे हैं वो जा रहे हैं आपके ट्रेजरी फंड में। क्लियर है, जितने आप डॉलर उसमें डाल रहे हैं उतना एलजीनेस जनरेट हो जा रहा है। फॉर्मूला यही है, $1 बराबर एक एलजीनेस जनरेट कर देना। ठीक है, और क्या बोलते हैं, मिलता उतना है जितना रेट चल रहा है। अब जो बचा हुआ एलजीनेस है वो रनवे में चला जाता है। अब ये दोनों का काम क्या है? अब मान के चलो ये व्यक्ति जो है, ठीक है, ये जो पर्सन है, ब्लू वाले ग्रीन वाले, ठीक है, तो ये जो है एक एलजीनेस खरीदे थे, तो ये जो है स्टेकिंग रिवॉर्ड में क्या प्रॉमिस करते हैं कि भैया आप जितना भी एलजीनेस को स्टेक करोगे 0.2 से 0.4 एलजीनेस के बीच हम आपको हर 8 घंटे में दे देंगे।
लगभग 1% एक दिन का ऑलमोस्ट अभी मान के चलते हैं एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, तो इन्होंने एक एलजीनेस को स्टेक कर दिया जो इन्होंने खरीदा था $4 दे करके। ठीक है, तो 0.01 एलजीनेस इनको देना पड़ेगा पर डे का, क्योंकि एक का 1% होता है 0.01, जो येलो कलर से मैंने लिखा हुआ है देखो नीचे में। इतना एलजीनेस पर डे इनको देना पड़ेगा सिस्टम को, इस पर्सन को। ठीक है, पर डे का। तो ये आएगा कहां से? ये छोटा वाला जो ऑरेंज बॉक्स है ना, यहीं से ही आएगा, जो एलजीनेस बन के पड़ा हुआ है यहीं से निकल के उनके पास आएगा, इसी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस से इनके पास आने वाला है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये कितने दिन तक दे सकते हैं? ये देखो नीचे में मैंने डिवाइड किया हुआ है। तो 3 को अगर मैं डिवाइड कर दूं 0.01 से, तो आएगा 300 डेज। आपने रनवे में देखा है 200 दिन, 250 दिन, अभी 265 दिन दिखाता है रनवे में। तो ये जो है अभी 3 को डिवाइड करूंगा 0.01 से, तो हो जाएगा 300 डेज। मतलब ये जो 3 एलजीनेस है, इस पर्सन को क्या बोलते हैं, ये जो सिस्टम है 300 दिन तक दे सकता है। अगर वो अपने एक एलजीनेस को नहीं निकालते हैं तो, स्टेक रखे रहते हैं तो क्या यहां तक क्लियर हुआ बातें कि आपको एलजीनेस कहां से आता है? ये इस चीज का भी आंसर है कि इतना पैसा देती कहां से है, नया एलजीनेस जनरेट कहां से होता है, सारा का आंसर इसमें मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन ये उसको समझाना है जो थोड़ा समझ चुके हैं, फिर ट्रेनिंग में आप इसको समझाओ। और कोई ऐसे टेक्निकल पर्सन है जो मास्टर है अपनी फील्ड के, थोड़ा नॉलेज रखते हैं, एक्सपीरियंस होल्डर है, ठीक है, तो उनको समझाओ। एकदम फ्रेशर से उनको कॉमनली समझाओ। ठीक है, बाद वो ट्रेनिंग में खुद ही सीख जाएंगे आके। अब ये जो ट्रेजरी है ये क्या काम आएगा? यही आपका बैकअप फंड है, रिजर्व फंड है। क्लियर है? जो बुरे वक्त में काम आएगा। बुरा वक्त का मतलब क्या है कि ऐसा सिचुएशन आ गया कि सब लोग सेल कर रहे हैं, ये प्रोजेक्ट तो एक ही शर्त पे बंद हो सकता है, जब सब लोग सेल करें, कोई बाय मत करे तो रेट बहुत गिरेगा, पैनिक होंगे लोग तब। तो ये एक रेट कंट्रोल मैकेनिज्म ऐसे बहुत सारे लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये जो बैकअप फंड जो है सबसे बड़ा रेट कंट्रोल मैकेनिज्म है इसका, कि इसके रेट को, ये गिरने के प्रोसेस को स्लो कर देता है, स्लो डाउन कर देता है। क्लियर है? जिससे क्या होता है, पैनिक सिचुएशन नहीं आता। और पैनिक सिचुएशन नहीं आने के कारण लोग धीरे धीरे अपना फंड निकालते हैं। ठीक है, मतलब $11 से $8 या $9 आने में इनको 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना लग जाएगा। बहुत धीरे प्रोसेस है आने का। तो होता क्या है कि जब तक से लोग मतलब, एक तो है कि भैया जौरत है इसलिए बेच रहे हैं, दूसरा इसलिए बेच रहे हैं कि भैया नहीं नहीं नहीं, अभी प्रोजेक्ट जा रहा है, पैनिक हो रहे हैं लोग। ठीक है, अब तो रेट गिर जाएगा तो बेचो बेचो, निकालो, मेरा लॉस हो जाएगा। क्लियर है? दूसरा पैनिक सिचुएशन। तो जब पैनिक नहीं होते लोग, रेट धीरे 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 गिरता है, तो होता क्या है कि उनके निकालने तक नए बायर बहुत सारे आ जाते हैं। जब तक से लोग निकालने का सोचेंगे, निकालेंगे, तब तक से उसके कंपैरिजन में बायर बहुत सारे आ जाएंगे। बातें समझ में आ रही है? यस और नो? ठीक है, तो जब बायर बहुत सारे आ गए, तो जो निकालते हैं उससे फर्क पड़ता नहीं, कि लिक्विडिटी से तो फंड निकाल लिया लोगों ने अपना प्रॉफिट बुक करके। क्लियर है? या जैसे भी, लेकिन उनके निकालने तक नए बायर्स भी बहुत सारे आ गए उसी समय। तो डेट्स वाई लिक्विडिटी मेंटेन है, जो अभी $330 मिलियन की लिक्विडिटी है, वो मेंटेन रहती है। क्लियर है? लेकिन ये होता कैसे? ये पैनिक सिचुएशन जब आ भी जाता है तो आपको पता नहीं चल पाता। PhonePe presents Share.Market, a simple, smart, all-in-one app for you. लेकिन ये होता कैसे? ये पैनिक सिचुएशन जब आ भी जाता है तो आपको पता नहीं चल पाता, क्योंकि ये स्लो डाउन कर देता है। कैसे स्लो डाउन करता है? सब लोग क्या कर रहे हैं, ये क्विक स्वैप एक्सचेंज में, ठीक है, फंड को अपने एलजीनेस को डाल डाल के, ठीक है, अपने डॉलर को निकाल रहे हैं, तो लिक्विडिटी डाउन होगी। तो जैसे मैंने बताया, डॉलर जब डाउन होगा, डॉलर इज इक्वल टू रेट, तो जब इसके अंदर डॉलर की संख्या कम होगी तो रेट कम होगा, तो रेट बहुत तेजी से कम होगा। क्लियर है? तो जब रेट कम होता रहता है बहुत तेजी से, इसको लग रहा है सिस्टम को, ठीक है, तो इसमें सेंसर ऑटोमेटिक सारी चीजें लगी हुई है। ठीक है, एडास सिस्टम बोलते हैं ना, कार में सब लगा हुआ है कि गाय आएगा तो ऑटोमेटिकली वो रोक देगा, वैसे वैसी है। ठीक है, कि ये जो फंड आपका पड़ा हुआ है ट्रेजरी फंड, यही डॉलर निकल के वहां चले जाएंगे। दो तरीके से होगा ना भैया, डॉलर निकल रहा है और रेट डाउन होगा, तो दो तरीके हैं ना, या तो क्या बोलते हैं, इसमें नए बायर्स बहुत बड़ी मात्रा में आ जाए तो वही संभाल लेंगे रेट को। अगर बायर्स के थ्रू ये पॉसिबल नहीं हो पाया, ठीक है, तो यही वाला जो ट्रेजरी में फंड है ये निकल के जाएगा, उतना निकल के जाएगा जिससे बैलेंस हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है? यस नो? ठीक है,
तो डॉलर अल्टीमेटली बढ़ गया, ठीक है, तो रेट कंट्रोल हो जाता है। और बॉन्ड, उस समय बॉन्ड कैसे रिएक्ट करेगा, बॉन्ड में सारे ऑफर कट ऑफ कर देंगे, वहां कोई ऑफर नहीं चल रहा होगा, वहां पर क्या करेंगे, ये माइनस में आरओआई दे देंगे कि भैया बॉन्ड से मत खरीदो। तो ये बॉन्ड वाले बायर है जो बॉन्ड से खरीदना चाह रहे थे अभी इस सिचुएशन में, वो खरीदेंगे नहीं, और वो लोग यहां से खरीदेंगे क्विक स्वैप पे, क्योंकि रेट सस्ता यहां हो जाएगा। मतलब दो दुकानें समझ लो, एक बॉन्ड वाली दुकान है, क्विक स्वैप की दुकान है। तो क्विक स्वैप की दुकान में सस्ता हो गया है माल, तो लोग वहां से खरीदेंगे। बॉन्ड में वो महंगा कर देगा रेट को, $11 का रेट है तो उसको $15 कर देगा, आरओआई को माइनस कर देगा, तो कौन बॉन्ड से खरीदेगा, कोई नहीं खरीदेगा, क्योंकि रेट गिर रहा है। तो हमें क्विक स्वैप एक्सचेंज में डालना जरूरी है अभी एलजीएनएस, अभी डॉलर को। तो सारे बायर्स को वो इधर मूव ऑन कर देगा सिस्टम, पहला तो ये कर देगा, ठीक है। दूसरा क्या बोलते हैं, आपका जो ट्रेजरी फंड है, ठीक है, ये भी जाएगा वहां पर उसको सपोर्ट करने के लिए। उतना चला, जैसे अभी मैंने कुछ समय पहले देखा था, अगर आप डाटा मेंटेन करो कि 34 करोड़ डॉलर का हो गया था, अभी 2.5 से 3 करोड़ डॉलर यहां से निकल के यहां गए हैं रेट को मेंटेन करने के लिए, और अभी भी बहुत बैकअप है। 3 करोड़ डॉलर क्या होते हैं, इंटू करके देखो 90 से एक बार, 3 करोड़ डॉलर को 90 रुपीज से इंटू करके देखो, $1 इज इक्वल टू 90 रुपीज। क्लियर है, तो बातें क्या समझ में आई आपको। तो इस तरीके से ये रेट कंट्रोल मैकेनिज्म आपका काम करता है, जब स्पीड से रेट गिरता है तो उसको ये बचा लेता है। बातें समझ में आई, यस नो। क्या ये पूरा डायग्राम आपको समझ में आया, एक बार जल्दी से चैट बॉक्स बताएं, क्या क्रिएटर लिक्विडिटी निकाल सकता है। तो ब्रिजेश शुक्ला सर, इस चीज का बहुत अच्छे से आंसर विथ ब्लॉकचेन आपको मिलेगा हमारे 2 दिन की ट्रेनिंग में। आप 2 दिन की ट्रेनिंग में आइए, $10,000 खर्चा करिए, अगर आप हमारे ग्रो टुगेदर के पार्ट हैं, तो नहीं है तो बन जाइए, उसके बाद आइए। क्लियर है, क्योंकि उन्हीं लोगों का अलाउ है, अदर लोगों का अलाउ नहीं है वहां, ठीक है। सो आप एक चीज को समझिए, वहां आपको ब्लॉकचेन के थ्रू हम सारा चीज दिखाएंगे कि क्या लिक्विडिटी निकाली जा सकती है कि नहीं, क्या क्रिएटर के द्वारा नया एलजीएनएस जनरेट किया जा सकता है कि नहीं। वो दोनों चीजों को इन्होंने नल एड्रेस में डाल दिया है, तो वो नहीं हो सकता पॉसिबल अब इस जन्म में, इस प्रोजेक्ट में। समझ रहे हो, जैसे कोई आदमी मर जाता है तो फिर जिंदा नहीं हो सकता ना, वही वाली बातें हैं। क्लियर, उसको नया जन्म लेना पड़ता है। तो वो प्रैक्टिकली आपको दिखाएंगे उस 2 दिनों में। दूसरा चीज क्या बोलते हैं, कल रात को जो हमारे सर हैं, अजय सर एक हैं, ठीक है, जो आने वाले हैं उस ट्रेनिंग में देने के लिए आपको। तो अजय सर जो हैं वो क्या बोलते हैं, कल उसी चीज को रात को क्लियर किए हैं बहुत अच्छे से। मेरी मेरी वॉइस आपको आ रही है ना, यस नो। एक सेकेंड, हाँ क्लियर, मेरी वॉइस आ रही है ना आपको। क्या थोड़ा सा कनेक्टिविटी लो हुई थी, तो मैं सोचा कहीं आउट मत हो गए। तो यहां तक क्लियर है मेरी बातें, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। रेट जब बढ़ता है तो क्या होता है, रेट डाउन को तो समझ में आ गए। अब रेट जब तेजी से बढ़ रहा है तो क्या होगा। अब मेन तो रेट डाउन का बढ़ता है तो आप खुश होते हैं, ठीक है, बढ़ते तो की प्रॉब्लम हैगा, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं कि जब रेट तेजी से बढ़ रहा है तब क्या हो रहा है सिचुएशन में। सेकंड कंडीशन, रेट डाउन को समझ में आ गया आप लोगों ने। अच्छा, ये एक चीज बताना चाह रहा हूं, ये भैया अजूबा है, ठीक है, ये किसी सिस्टम ने नहीं बना पाया अभी तक। और जो लोग ये सिस्टम को कॉपी करने की कोशिश करें, जैसे अभी बहुत सारे सिस्टम आ चुके हैं, नाम नहीं लूंगा यहां पर, आप लोग जानते होंगे, जो सेम इसकी कॉपी करते हैं, सेम ऐसे ही प्लान डिजाइन करते हैं पूरा, वो इसके इनकम प्लान को डिजाइन कर लेते हैं। लेकिन ये जो मैकेनिज्म है, रेट कंट्रोल मैकेनिज्म, जो सबसे बड़ा हेडेक होता है, भाई मैंने आप लोग को आपके बुक में भी लिख के दिया हुआ है, 4 प्रॉब्लम होता है किसी भी प्रोजेक्ट का या किसी भी क्रिप्टो के, 4 डर। पहला डर क्या है, स्कैम होने का डर। दूसरा डर, रेट सडनली गिरने का डर। तो ये जो दूसरा डर है वो यहां पर नहीं है, ठीक है, वो यहां पर नहीं है। क्यों नहीं है, ये मशीन इन्होंने फिट की हुई है, बॉन्ड सिस्टम जो इन्होंने फिट किया। देखो ये तो मैं चित्र के थ्रू समझा दिया, लेकिन इसके पीछे कितनी सारी इंजीनियरिंग लगी हुई है, कितना सारा इनका कैलकुलेशन लगा होगा, जो एकदम ये परफेक्ट करते हैं भैया कितना रेट डाउन होगा तो किस रेशियो से फंड डालना है। मतलब ट्रेजरी से फंड आपका लिक्विडिटी वाले फंड में जाना चाहिए, क्विक स्वैप वाले में। वो कितना खतरनाक इन्होंने सोचा होगा, कैलकुलेशन इतना परफेक्ट है कि 1.5 साल हो चुके हैं, इतना हाई सेलिंग प्रेशर झेल चुका है ओरिजिन एलजीएनएस, फिर भी से लिक्विडिटी डाउन नहीं हुई।
क्या इस अजूबे के लिए तालियां होनी चाहिए कि नहीं? तालियां होनी चाहिए कि नहीं? बताओ भाई, ईश्वर का वरदान टाइप का चीज मेरे को लगता है। उन्होंने कैसे बना लिया, मैं रात को सोचते रहता हूँ, दिन भर इसको पढ़ते रहता हूँ, समझते रहता हूँ। कि सोच के देखो, अभी मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं कि इनका सारा मकसद अगर सही हो गया, ठीक है, तो अब आप मेरे को एक चीज बताना चाह रहा हूं आपको। आप सोचिए, पूरी दुनिया एक हो जाएगी। आपको पता है ये बात, ये लाइन मैं पहली बार बोल रहा हूं ट्रेनिंग में। ये पूरा वर्ल्ड एक हो जाएगा, कहीं शत्रुता नहीं होगी। पूरा जो देश की लड़ाइयां हो रही, लड़ाइयां खत्म हो जाएगी। पूछो कैसे? ये मेरा थिंकिंग है जो मैं कर पा रहा हूं। अब इसमें कुछ कमी होगी तो आप लोग बताइएगा क्यों ऐसा होगा। उसका रीजन ये है कि जैसे मेरी टीम आज पाकिस्तान में, समझ लो मेरी टीम चाइना में बन रही है। आज हम बहुत सारे यहां पर, क्या पता, हम देखो, हम लोग साउथ कोरिया के नीचे में हैं। मतलब हमारे जो टॉप सीनियर है वो साउथ कोरिया के हैं। तो साउथ कोरिया वाला चाहेगा क्या, जो लीडर है वहां का, जो पर्सन है हमारे, वो क्या चाहेंगे कि इंडिया के लीडर लोग गरीब रहे, इंडिया के लीडर लोग पैसा ना कमाए? क्या वो चाहेंगे? क्योंकि हमारा काम करने से, इंडिया के लोगों के ग्रोथ से साउथ कोरिया का ग्रोथ हो रहा है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। अब हमारे भी बहुत सारे लीडर होंगे जो चाइना में अपनी टीम बना लेंगे, जिनकी इंग्लिश अच्छी है। कोई न्यूयॉर्क में बना लेंगे, कोई साउथ कोरिया में बना लेंगे। मतलब सबकी टीम सब जगह होगी। क्लियर है? और ये पूरी कम्युनिटी एक है, क्योंकि इसको तो चला कम्युनिटी रही है ना। इसके ऑनर कौन है? आप और हम हैं। ऑनेस्ट के ऑनर आप और हम। अगर हम इसको नया बाय ना करें, अगर हम बॉन्ड से नया बाय ना करें, आज बॉन्ड खरीदना बंद कर दे, पूरी दुनिया की कम्युनिटी बॉन्ड खरीदना बंद कर दे, तो भैया ट्रेजरी खत्म हो जाएगी, इसका बैकअप सिस्टम खत्म होगा, नया एलजीएनएस बनेगा ही नहीं। तो जब नया एलजीएनएस बनेगा ही नहीं, तो 200-300 दिन तक वो दे पाएंगे जो उनके पास बैकअप है। उसके बाद एलजीएनएस बटना ही बंद हो जाएगा। तो इसको चला कौन रहा है? पूरे वर्ल्ड की कम्युनिटी चला रही है। तो एक समय ऐसा आने वाला है, पूरी दुनिया एक हो जाएगी, ये लड़ाइयां खत्म हो जाएंगी। अब मैं बहुत हाई लेवल की बात बोल रहा हूं, जो समझ पा रहे हैं मेरी बातों को समझ सकते हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं? जो यहां पर बहुत बुद्धिजीवी बैठे हैं जो मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे, एक बार जरूर यस टाइप करें। क्या मैं सही सोच पा रहा हूं? ये पता नहीं, आज सुबह सुबह मेरे दिमाग में ये बात आई कि अगर ये ऐसा हो गया तो पूरी दुनिया में लड़ाइयां खत्म हो जाएगी। और ये बहुत बड़ी बात है। मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं इसको सोच के। ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए मल्टीपल टैब्स स्विच करके परेशान हो गए हो? ट्राई कीजिए ऑप्शन चेन ऑन। ठीक है। तो ये बहुत बहुत ज्यादा बड़ा चीज है सही में, जो इसको बोलते हैं ईश्वर का वरदान। ये ईश्वर का वरदान है। क्लियर है? क्या पता क्या छुपा है भगवान के। भगवान की जो लीला है ना, उसको हम नहीं जान सकते। ठीक है, हम सिर्फ उसकी कठपुतली हैं, और हम नाच रहे हैं उसके हाथों पे। ठीक है। बिल्कुल, बहुत सारे लोग एग्री कर रहे हैं मेरी बात को, जो समझ पा रहे हैं कि मैं क्या बोल दिया। ठीक है। और भगवान करे ये सच हो जाए, तो आप सोचो विश्व शांति हो जाएगी पूरी दुनिया में। ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। रेट जब बढ़ेगा तो क्या होगा? जब रेट बढ़ेगा तो आप एक चीज को समझिए। इसका मतलब ये कि बायर्स बहुत ज्यादा मात्रा में, क्विक स्वैप जो मैंने लिखा हुआ है, ये ग्रीन कलर का बॉक्स, यहां पर बायर बहुत तेजी, क्योंकि रेट तो यहीं से तय होता है, तो बहुत तेजी से नए बायर्स आए हैं सेलर्स के मुकाबले में। ठीक है, मतलब डॉलर डालने वालों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है। और क्या बोलते हैं, एलजीएनएस की मात्रा वहां कम हुई है। मतलब एलजीएनएस लोगों ने बाय किया है, अपने वॉलेट में लिया है, और अपने वॉलेट से डॉलर इसमें डाले हैं। क्लियर है? तो इस सिचुएशन में क्या करते हैं, अब इनको करना क्या है? तो ये करते क्या है कि बॉन्ड में ऑफर दे देते हैं। ये जो दूसरी दुकान है ना, यहां पर माल सस्ता हो जाएगा। क्लियर है? माल सस्ता हो जाएगा, यहां पर बॉन्ड में सस्ता हो जाएगा। मतलब अगर यहां पर रेट $15 है, तो यहां पर आपको दिखाएगा बॉन्ड में कि ये रेट मिलेगा आपको $13 में मिल जाएगा। और प्लस बॉन्ड में क्या होता है, मिनिमम 180 डेज, 360 डेज, थ्री ऐसे करके ये बना हुआ है। उतने दिन के लिए आपका जो एलजीएनएस है वो आपका धीरे धीरे आएगा, आएगा जरूर। वो 1 साल के लिए एक प्रोसेस से आता है। जैसे आप जब क्विक स्वैप से खरीदते हो, तो आप 100 एलजीएनएस खरीदे क्विक स्वैप एक्सचेंज से, तो डायरेक्टली कभी भी आप उसको सेल कर सकते हो।
बट बॉन्ड में ऐसा नहीं होता। बॉन्ड में अगर आपने 100 एलजीएनएस खरीद लिए तो आपके 100 एलजीएनएस को वो धीरे 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 करके, अगर 360 दिन वाला खरीदे तो 360 दिन में वो धीरे धीरे देगा। जो आपका प्रॉफिट देना है वो तो देगा ही, जो स्टेक में जो डेली देना है वो तो दे रहा है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। बट आपका जो प्रिंसिपल एलजीएनएस है वो 360 दिन वाला अगर आपने बॉन्ड खरीदा तो 360 दिन तक वो धीरे धीरे रेट लौटाएगा। 100 को 360 से डिवाइड कर देगा और धीरे धीरे रोज देगा आपको। तो इससे होगा क्या अल्टीमेटली, ठीक है, कि सप्लाई कम हो जाएगी, सप्लाई कम होती है इससे। ठीक है, दूसरा आपका ये जो आपका जो डॉलर जो डल रहा था क्विक स्वैप में, वो डॉलर अब वहां ना डल करके कहां डल रहा है, बॉन्ड में जा रहा है, जिससे आपकी ट्रेजरी में जा रहा है। वो बातें समझ में आ रही हैं आपको? तो भाई जब वहां पर बायर्स कम हो गए ना, अल्टीमेटली वहां पर डॉलर डलना कम हो गया, अब लोग इस दुकान चले गए खरीदने के लिए, लेकिन रेट तो भैया क्विक स्वैप वाली दुकान से तय होता है ना। क्लियर है? तो होने क्या वाला है कि डॉलर डलने की संख्या जब स्लो हो जाएगी वहां पर, तो ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, कि वहां पर रेट आपका स्लो हो जाएगा। जो स्पीड से बढ़ने वाला था अचानक से $11 से $22 वो कूदने वाला था, वो नहीं होगा, वो बढ़ेगा भी धीरे धीरे। तो क्या मेरी बात समझ में आए कि रेट जब तेजी से बढ़ रहा है तो ये कैसे उसको स्लो डाउन करता है? क्लियर है? तो रेट अचानक से बढ़ना भी खतरनाक है। ठीक है, कि रात को देखे थे $11, सुबह देखे $22। और रेट अचानक गिरना भी खतरनाक है, कि रात को देखे थे $11 और सुबह उठ के देख रहे तो $2। दोनों ही सिस्टम के लिए खतरनाक होता है। जैसे आप जब कार पे चल रहे हो तो एकदम स्लो चलना भी खतरनाक है, पीछे वाला ठोक देगा। और एकदम फास्ट भागना भी 150 की स्पीड पर, वो भी खतरनाक है, आप किसी को ठोक दोगे। सही है कि नहीं है? क्या मेरी बातें सही बोली? तो एक बैलेंस होता है हर चीज का, तो उस बैलेंस को ये मेंटेन करता है ये रेट कंट्रोल मैकेनिज्म और ये बैकअप फंड। क्लियर है? ठीक है, तो आई थिंक ये चीजें आपको क्लियर हो गई होगी जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था आपको। ठीक है, सो अब मेरे